बताता भाई कौन है पहल सारे किसने ने इट्टा पत्थर किसने ने मजदूर सारे किसने ने राखा सबदा कौन फिरौन ने मूसा से कहा, तुम कौन हो मेरे बंदों को काम से रोकने वाले? उन्हें कहो कि वो अपना काम जारी रखें। फिर उसने अपने नंबरदारों से कहा कि उन्हें ईंटें बनाने के लिए भूसा देना बंद कर दो। उनके पास काम कम है, इससे वो छुट्टी मांगते हैं। उनसे इतना काम लो कि फजूल बातें सोचने का उन्हें वक्त ही ना मिले। कमजोर जिन्हें टीबी हो गई होवे ते गोश्त की कीमत 500 रुपए किलो। ओ मैं ते नवा मकान शुरू करा के मुसीबत में फस गया। राज मजदूर को काम दा लभदा ही नहीं। जिवें जिवें हाले दुबईयों ही नहीं मुड़े ते सीमेंट ब्लैक लेना पैंदा भी दुगनी कीमत ते ईटा सोने दे भाव मिलण लग पईयां ने। ओ कल मैं पट्टे ते लैण गया कि सस्तियां मिल जाणगियां। कीमत लगी 13,000 रुपए दर्जा अव्वल दी। जुल्म है भी जुल्म। ओए हुण काम दी ईट मिलदी किथे जे? ना पकाई ते ना सफाई। कारीगर शायद दुबई चले गए ने। ओ खलारा ही पै गया। आर्किटेक्ट दे कहण ते निरिया लाल ईटां दा फ्रंट शुरू कराता सी। ए लाले ने एडियां सोहणियां ईटां किथों आईयां ने? सुनिया पोल्यूशन नाल लखां कुकड़ियां मर गईयां ने। मुर्गी दी कीमत सालन बदले जिद्दी हो गई है। चिकन कढ़ाई स्वाद ही नहीं रहा। ओ पिछले महीने बिजली दा बिल आया 40,000 रुपए। हनेर है भी हनेर। हले सिर्फ 7 एसी चलते ने। लगता है वाप डाले नाल मुक मुका करना ही पेगा। दर्दे दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताज के लिए कुछ कम न थे क्रोबिया। अगर इंसान को इंसान का दर्द नहीं तो फिर वो इंसान नहीं। यही है इबादत, यही दीनो ईमान के काम आए दुनिया में इंसान की इंसान। इबादत महज मस्जिद में बैठकर अल्लाह अल्लाह करने का नाम नहीं, बल्कि हम पर फर्ज है कि हम लोगों के काम आए। मखलूक खुदा की भलाई करना सबसे अफजल इबादत है। हमें चाहिए कि अपनी हलाल कमाई से ज़कात कटवाएं और काले धन को सफेद करें। ज़कात मुनाफे का 2.5% होती है। 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी के बराबर। अगर तुम्हारा हमसाया भूखा सोए तो तुम्हारी सब आबादें जाया गई। हमसाए का कुत्ता भी भूखा न सोए। यतीमों को आसान किस्तों पर येलो कैब टैक्सियां मुहैया की जानी चाहिए। ताज कंपनी के मुतासरीन की रकम वापस मिलनी चाहिए। सवाल ये है कि तमीरे वतन में बच्चे बूढ़े मर्दो जम सब कैसे शरीक हो सकते हैं? मेरी राय में हमें हर मोहल्ले में समाजी बहबूद के मराकज कायम करने चाहिए, जहाँ लोग इकट्ठे होकर एक दूसरे के काम आ सके। इसके अलावा अपनी तनख्वाह का 1% मसाइब और आफात के शिकार लोगों को डोनेट कर सकते हैं। इस रकम से रवांडा के मुतासरीन खाना जंगी की मदद हो सकती है। बोस्निया के बेघरों के लिए घर बनाए जा सकते हैं। दर्दे दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, कि काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। मर गया टब्बर बिच्छू। सरकार, मेरा बच्चा बीमार सी, कम ते नहीं आ सकिया। सवेर तो आएगा सरकार। ओए बीमारी शिमारी दा बहाना नहीं चलना। चंगी भली हड्डी कट्टी ते है। और जे तेरे वाले नहीं तेरे काबू नहीं आती ना ते साडे वाले कर दे।
के दूध दे पैसा का की बनेगा अगले हफ्ते 10,000 तो घट ना वे ਅੱਛਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਕੁਝ ਰਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਕਟੌਤੀ ਕਿਵੇਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਈਏ 30,000 ਕਰਜ਼ਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲਾਏਗਾ ਹੈ ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਹਰ ਹਫਤੇ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਹਜੂਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਓਏ 7 ਦਰਬ 80 ਹੋ ਗਏ 560 ਤੇ ਪੇਸ਼ੀ ਕੱਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ 280 ਚਲਾਏ ਨੂੰ ਉੱਠ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ और मैं पैसे बच्चे बनाने दे नहीं देता इट्टा बनाने दे देना वा ਲਾਈ ਉਠਾ लाग उठा लाग उठा ਲਾਂਗ ਉਠਾ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਸਵਾ ਹੀ ਲਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਫਾਤਾ ਵਿਆਹ ਹੀ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਹੀ ਲਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵੇਖ ਹੀ ਆਉਂਗਾ ਲਓ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਰਿਹਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕੱਢ ਕਢਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਨਵੇਂ 2 ਪੱਠੇ ਲਾ ਰਿਆ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਗਈ ਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੱਠੀ ਵੀ ਪਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕੋਲੇ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪ ਸੰਭਾਲਿਆ ਮੁਨਾਫਾ 10 ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਜੀ ਆ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਜਨਾ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਲੰਡਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਆ ਗਰਮੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਰਸਾਤ ਕਰਕੇ ਪੱਠੇ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਏ ਇਹ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਥੇਰੇ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਮੰਗਣਾ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਦੀ ਚਮਨ ਲਈ ਕਦੀ ਵਿਆਹ ਲਈ ਤੇ ਕਦੀ ਮਰਗ ਲਈ ਓਏ ਪੈਸੇ ਤੇ ਇੰਜ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਟਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸੁਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜੋੜੇ ਤੇ ਜ਼ੇਵਰ ਪਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਗਣ ਤੇ ਨੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਸੁਰਖੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੀ ਤੇ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਓਏ ਅੱਜ ਰਾਤੀ ਤੇ ਅਸ਼ਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਰਪਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਏ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੇ ਮਲਕ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਰ ਕਾਦੀ ਏ ਹਾਂ ਜੀ ਮਲਕ ਜੀ ਉਹ ਦੇਖੀਏ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਾ ਸ਼ੈਕਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ ਮੇਰੇ ਪੱਟੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਮੇਰੀ ਢਾਵਾਂ ਮੇਰੀ ਮਿਲਕੀਅਤ ਨੇ ਚਾਵਾਂ ਤੇ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਚਾਵਾਂ ਤੇ ਚੱਕ ਲਵਾ ਤੇ ਸੌਦਾ ਚੁਕਾ ਦੇਵਾਂ ਮਨੂ ਜੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੁਬਾਰਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਤੋਹਫਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਮੁੰਸ਼ੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਨ ਦਿਓ ਮਲਕ ਜੀ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਧੀਆ ਮਲਕਾ ਤੈਨੂੰ ਆਖੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜੁਰਤ ਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਾ मैं ये वादे कर देना चाहता हूँ कि हमारी हुकूमत ने तहैया कर लिया है कि इस मुल्क से चोरी सीना जोरी रिश्वत सतानी और सुस्ती नामर्दी का खात्मा कर दिया जाएगा हम भूख बीमारी और सहावत को पहले ही जड़ से उखाड़ चुके हैं जिंदाबाद मुर्दाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद हम मुल्क में बिजली की तारों का जाल बिछा रहे हैं ताकि अवाम को हवादार कालकोठियां मैसर आ सके हम गुज़श्ता से व्यवस्था हुकूमत की तरह नहीं कि जो कहते हैं वो करते हैं बल्कि हम जो कहते हैं वो कहते हैं और जो करते हैं वो करते हैं जिंदाबाद मुर्दाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद मेरे अजीज हमवतनों वतन अजीज आज एक दोराहे पर खड़ा है जहां से एक रास्ता तबाही और बर्बादी की तरफ जाता है और दूसरा रास्ता आजादी और खुशहाली की तरफ जाता है मौजूदा हुकूमत आपको पहले रास्ते की तरफ ले जाना चाहते हैं मगर हम आपको दूसरे रास्ते की तरफ ले जाना चाहते हैं अगर हम पर इक़्तिदार आ गए तो हम आइन की
आपकी जरूरत भी नहीं रहने देंगे। ऑर्डिनेंस पर ऑर्डिनेंस जारी होगा, समांतर में मोटरवे का जाल बिछा देंगे। और अगर आप लोगों ने हमारा साथ दिया और हम बरसर इक़्तिदार आ गए तो हम पूरा मुल्क प्राइवेटाइज कर देंगे, हत्ता के सियासी लीडर भी। जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद। सब कुछ होगा, सब कुछ होगा अवाम की फलाह के लिए, सब कुछ बहाल होगा। आप हाल से बेहाल ना हो, मुस्तकबिल ताबनाक है, इनकलाब दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। आइए आइए, तारीख आपका इंतजार कर रही है। दौड़ो जमाना चाल, कयामत की चल गया। जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद। नहीं, सरकार साढ़े कुछ जी अगवाह हो गए, केस कराने हजूर। मेरी जनानी अगवाह हो गई माई बाप, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। सरकार पट्ठा मालका ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੁੱਟ ਚਾੜਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਾ ਦਿਓ ਹਜੂਰ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੋਵਾਂ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਓਏ ਗੈਬ ਦਾ ਇਲਮ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੀ ਕੀ ਹਸੀਅਤ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਹੋ, ਮਾਲਕ ਹੋ ਜਨਾਬ। ਉਹ ਕੋਈ ਫਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਜੂੰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਈ ਬਾਪ ਹੋ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ ਮੁਰਦੇ ਵੀ ਜੀ ਪੈਣ। ਤੇ ਜੂੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰੂਹ ਕਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਪੱਠਾ ਮਾਲਕਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਝੂਠੇ ਹਮਲਾ ਨੇ ਮੌਜ਼ਦ ਤਸ਼ਰੀਫ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਸਾਫ ਹਕੂਮਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਜ਼ਮ ਵੀ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਪੱਠਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜਨਾਬ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਬਸ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਹਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੰਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ, ਫਰਾਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਗਵਾਹ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਮਾਈ ਬਾਪ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 420 ਤੇ 406 ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀ ਸਰਕਾਰ। ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਦਲ ਨੇ ਰੂਹ ਪੋਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 420 ਤੇ 406 ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਛੁਪਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨਨ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਦਬਾਇਆ ਤੋਂ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਜਾ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਵਾ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਲਵਾ ਦਿਓਗੇ ਕਿ एक आला सरकारी अफसर अपॉइंटमेंट में बदनवानी करते हुए पकड़ा गया। और मैं क्या नहीं जनाब, और साडा अखबार तो यहो जी सेंसेशनलाइजेशन ते यकीन ही नहीं रखता। हाँ जी और सरकार अपॉइंटमेंट तो तुसीं होई समझो। हाँ हुण वेखो गुलशन वाला सानूं की सिला दिंदी इस पेपर दा। हाँ जी इंशाल्लाह फिर राती मुलाकात होएगी जी। अच्छा जी अल्लाह हाफिज़। हाँ जी फरमाओ जी। अच्छा और पट्ठा मजदूर मैं एक गल तो दसो, कोई इट्टा अजकल कच्ची नीटी विकी च भी क्यों आती? कीमत बढ़ती जाती और साढ़े जो मिडल क्लास लोगों का तो खूंडा हो जाएगा। ਇੱਕ ਤੇ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਮਾਈ ਬਾਪ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਜਾ ਅਵਲ ਦੀ ਲਓ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਠੇ ਦੀ ਇੱਕ ਤੇ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਹਜੂਰ। ਆਹ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਲ ਪਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਠੇ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੀ? हाँ जी, जल्दी कुछ फेरे है जनाब, इसे 40 बड़े तो पट्टे पे काम कर रहे हैं। ਮੇਰਾ ਤੇ ਜੀ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਪੱਠੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ। अच्छा ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੋਏਗਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਏ ਵੀ ਤਾਂ ਛੱਡ। ਗੁਲਾਮ ਪੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਟੱਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮੋ ਕਰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਭਜਵਾ ਦਾਂ। वज़ीर आला पंजाब ने एक और फूड स्ट्रीट का इफ्तिताह कर दिया। और फूड स्ट्रीट वेखी जे ने, हम मैकडॉनल्ड गए हो कभी? KFC भी नहीं वेखे होना।
ਜੇ ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਜੀਰ ਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਭਾਈ ਬਾ पट्टा मजदूर लापता उन्होंने संगला ने बांध के रखा हुआ है और गैर कानूनी हिरासत में रखने का इल्जाम ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕੁੱਟ ਚਾੜਦੇ ਨੇ और तशद्दुद का खदशा पुलिस केस दर्ज नहीं करती कोई फरियाद नहीं सुनता साड़ी पुलिस पर प्राइवेट की इंजानदाही से गफलत बरतने का इल्जाम कोई औरतें भी अगवा होने वाले हैं ਹਾਂਜੀ 6 ਜਨਾਨੀਆਂ 7 ਨਿਆਣੇ अगवा शुदा में औरतें और बच्चे भी शामिल हैं औरतों ने कोई ज्यादती ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਹਜੂਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੱਠਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣ बट्टा मजदूरों की बहू बेटियों की आबरूरेज़ी का संगीन इल्जाम दरिंदा सिर्फ मालिकों के करिंदों के हाथों किसी की भी इज्जत महफूज नहीं वज़ीर आला पंजाब से मुदाखलत की दर्दमंदाना अपील क्या इस इस्लामी मुमलिकत में ऐसे ही बयान इख्तराई होते रहेंगे क्या इलामा इकबाल ने इसी पाकिस्तान का ख्वाब देखा था क्या कायदे आज़म ने इसी मुमलिकत से खुदादाद के लिए दिन रात एक किए थे सना खान तकदीर से मशरिक कहाँ हैं हेलो जी जी हो मलिक साहब सर ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ जी हाँ जी और सर मेरे को आके बैठे ने जी 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 और सर तुम फिक्र ही ना करो जी और असी तो जिम्मेदार साबित में यकीन रखते हैं हाँ जी सरकार साढ़े अखबार की तो पेशानी ते लिखा है कि वाहद मुहिब वतन अखबार हुण वेखो ना मुल्क की सलामती तो ज्यादा तो अजीज कोई चीज़ नहीं ना मलिक साहब तुम फिक्र ही ना करो हाँ जी असल जरूरत पई थी पर काम चल गया हाँ जी अच्छा सरकार अल्लाह हाफिज हाँ जी ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਸੀ ਬਸ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਗੜੀ ਜਿਹੀ ਖਬਰ ਬਾਤ ਲਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮਨ ਡਰ ਜੂਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡ ਦਿਓ और फिक्र ना करो खबर भी लग जाएगी चलो जाओ मैंने होर भी बड़े काम ने अल्लाह हाफिज एक गल तो दसो मजदूर मारना ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਜਨਾਬ ਜੋ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ अब माली मदद भी और मेरा मतलब है कोई नामे शामे भी देंगे ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੀ अब बड़ा पैसा आंदा मैंने बाहरों सुनिया 27 लाख रुपया मिले ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਾਗੈਂਡਾ ਹੈ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਜਮਾਤਾ ਕਰਕੇ ਬਹਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਫਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ आए मुफ्त मुकदमा कोई नहीं लड़ता फीस कितों होर उन्होंने मिल जाती हैगी जा जाके अपना काम करो अल्लाह हाफिज पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर दिया है इंतजामिया ने जिम्मेदारी पूरी नहीं की योर ऑनर इट्स अ केस ऑफ हेवियस एंड ओनली दिस कोर्ट कैन प्रोवाइड redress to my client बैरिस्टर साहब अब हर रोज ऐसे केसेस लेकर आ जाते हैं आखिर हेबियस कॉर्पस कोई मजाक तो नहीं है ये गैर मामूली हालात में हाईकोर्ट से रिलीफ हासिल करने के लिए बनाया गया कानून है हाँ अगर कोई सिस्टमैटिक वायलेशन ऑफ लॉ हो रही है और लोगों की आज़ादी पर कोई मुस्तकिल हमला है तो आपको कोई और तरीका इख्तियार करना चाहिए लेकिन योर ऑनर हेवियस कॉर्पस एक ऐसा कानून है जिसके जरिए हम इकबाल शुक्रान की रिहाई के पा सकते हैं हम ये बात वसूल के साथ कह सकते हैं कि भट्टा मालिकान ने इकबाल शुक्रान को एक कमरे में कैद करके रखा हुआ है जहाँ रात को उनको जंजीरों से बांध दिया जाता है वो वहाँ से निकलने से काफी है मेरी अदालत से दरखास्त है कि अदालत पहले भी कर मजलूम लोगों की रिहाई करे बैरिस्टर साहब ये 15वीं मरतबा है कि आपने मेरे बेलिस भिजवाने की दरख्वास्त की है और आप ऑलरेडी 300 लोगों को रिहा भी करवा चुके हैं क्या आपके ख्याल में इन भट्टा मजदूरों की हेबियस कॉर्पस के लिए अदालत एक अलग बेंच तश्कील दे दे अब मैं अगवा करने वालों को इस कानून के तहत सजा नहीं दे सकता हाँ लेकिन अगवा शुदगान की रिहाई के ऑर्डर जरूर कर सकता हूँ मेरे ख्याल में आप 364 या किसी और कानून के तहत मजिस्ट्रेट से रब्ता करें लेकिन योर ऑनर इस कार्रवाई में तो कई महीने लग सकते हैं फिर वो लोग स्टेट लेवल पर कार्रवाई पर असरअंदाज हो सकते हैं योर ऑनर क्या मतलब है आपका आप मजिस्ट्रेटों की इंटेग्रिटी पर शक कर रहे हैं मेरा ये मतलब नहीं था योर ऑनर बैरिस्टर साहब आप हमारे अदालती निज़ाम का मजाक उड़ा रहे हैं जिसका आप भी एक हिस्सा है आई एम सॉरी योर ऑनर आई एक्चुअली मेंट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट यू एक्चुअली मेंट मेरे पास भट्टा मालिकान के पेश किए हुए दस्तावेजात मौजूद हैं इनके मुताबिक इन लोगों ने लाखों रुपया कर्ज लिया है वो भी इस जमानत पर कि वो भट्टे पर काम करके ये कर्ज उतारेंगे
अब कानूनी तौर पर इन्हें हक है कि यहाँ से कहीं और चले जाएं, मगर इखलाकी तौर पर इन्हें अपना कर्ज उतार कर ही वहाँ से जाना चाहिए। अपने मुआहदे से फिरना गैर कानूनी और गैर इस्लामी फेल है। पर वो तो सही है हुजूर। बैरिस्टर साहब, टेल योर क्लाइंट्स नॉट टू स्पीक पंजाबी इन माय कोर्ट। इसमें मुदाखलत ना करो। फर्जियों साढ़े बंदे हम करेंगे तुम्हारे मुताबिक बात। हम लिखेंगे तुम्हारे मुताबिक। पहले मलक रोना 45,000 कटो, फिर कराना केस। आप पुलिस के पास जाएं। आप अदालत के पास जाएं। वकील के पास, अदालत के पास, मेरा वक्त आया ना बाप के पास। मैंने और केस भी लिखने हैं। मैं और मुजरम भी फंडे हैं। मेरे पास टाइम मैंने और बयान भी लिखने हैं। मेरे को कोई टाइम नहीं लगा। मैं शौकत मसीह उम्र 45 साल जी। फरमा बरदार ते चुप कीता ए चंगी भली कर्जा 45,000 बच्चे सरकार 5 जी ते कुड़ियां दो जी। ਵੱਡੀ ਕੁੜੀ 13 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜੇ। ਉਹ ਬੜਾ ਮਿਹਨਤੀ ਟੱਬਰ ਹੈ ਜੀ 1500 ਇੱਟ ਦਿਹਾੜ ਦੀ ਪਾ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲਾ? ਹਾਏ ਸਰਕਾਰ ਜਗਿੰਦਰ ਮਸੀਹ ਜੀ ਉਮਰ 45 ਸਾਲ। ਇਹਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ 5 ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਅੱਖ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਆ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮਲਕ ਘਰਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟ ਚਾੜੀ ਸੀ। ਉਹ ਮਲਕ ਜੀ ਖੈਰ ਸੀ? ਉਹ ਖੈਰ ਹੀ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਐ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਸ ਦੇ ਜਲਸੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਦਈਏ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮਹਾਲ ਦੇ ਜਲਸੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਦਾ ਸਾਲਾ ਜੀ। ਉਹ ਟੱਬਰ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਐ ਵੀ ਖਾਮ ਫੱਟੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? और कौन है भी तू ਨੈਤਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਨਾ ਦੱਸ। ਅਨੈਤ अब कितनी पेश की अभी तेरी? मलक साहब ला दे। मालक ओए 80 लाने आ या तुसी लाने हो तरले कर करके वो कितनी बेइज्जती खुशी बाबा दे सरकार 7,000 ਤੇ 2,000 ਹੋਰ ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਦਾ ਜੇ। ਓਏ ਜਨਾਨੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਨਾਲ? ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਧਰ ਆ, ਹੱਥ ਵਿਖਾ, ਦੰਦ ਵਿਖਾ, ਕੰਡ ਵਿਖਾ। ਹਾਂ ਕੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ? ओ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਤਰਵੀਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਲੈ ਲੇਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦੇ ਉਹ ਖਰਚਾ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ 53 ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੌਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। 55 ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਲਾ ਕਰਦੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਾ ਦੋ ਭੱਟੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਚਲੋ 55 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਜੱਗ ਖੁਸ਼ੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਨਾ ਹੱਥਿਆ ਅਸਮਾਨ ਬੰਦ ਬਾਰ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ। ਸਰਕਾਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੋਲਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾ ਲਈਏ। ਚੱਲ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੱਸ ਤੇ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੱਠੇ ਤੇ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਠਾ ਲਾ। ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ? ਆਇਆ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਕੋ ਪੁੱਛੀ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਆਓ ਕੋ ਦਾਰੂ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਏ ਬਲੈਕੀ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਨੇਕ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਕਾਦੀ। ਚਲੋ ਜੀ। ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਅਖੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਕੋਈ ਅਖੀਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਪੇਸ਼ਕੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੱਠੇ ਦੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਨਮਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਖਰ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹਕੂਕ ਨੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਅਜਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤੀ ਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੇਸ਼ਕੀਆਂ ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਨਾ ਛੱਡੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਸਲੀਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਐਸਪੀਆਂ, ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਕੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁੱਜੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੱਠੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਤਿਹਾਦ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਸੁਣਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਸੁਣਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਹਾਜ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਮਜ਼ਦੂਰ महाज जिंदाबाद, मजदूर महाज जिंदाबाद। क्या शिकायत है? आप हमें बताएं। हमने तहकीकाती कमेटी कायम कर दी, आप उसके सामने पेश हो जाएं। कमेटी यूनियन काउंसिल के सामने आपकी बात और यूनियन काउंसिल लेबर कमीशन को रिपोर्ट करेगा और हम क्या आपको जंजीरों से बांधा गया था? आहो
क्या आपको नंगा करके गिराया गया था? फैंटास्टिक। क्या आपको अदालत से पहले भिजवा के रिहा करवाया गया था? क्या आप बहुत मजलूम हैं? तो आज भी हमारे उन लोगों की सुनूं का ये गैर मुसलमान वाला है। आज खुदा की कसम से ये प्रोग्राम आपको जब हम मस्जिद में आएंगे तो बात करेंगे और हम आपको बात मजदूर इत्तेहाद कानून और बच्चों की भरपूर शिरकत इंतजामिया परेशान और बेटा भी आधा घंटा बंद रही नारा से गूंज उठा। हम कौम की खिदमत करते हैं नीचे बनाकर जो बंगलों, प्लाजों और सरकारी दफ्तरों की तामीर में काम आती है। हम रोजगारों को रोजगार देते, बेघरों को घर देते हैं और गैर महफूजों की हिफाजत करते हैं। खुद 48% तो कर्जा लेकर इन मजदूरों को बिलासूल कर्जे देते हैं। हालांकि कोयला महंगा और ट्रांसपोर्ट का खर्चा बेहद ज्यादा है। और बाजार में ईंट की कीमत गिरती जा रही है। हम इसके बावजूद ईंटें बनाए जाते हैं कौम के मुफाद की खातिर। मुल्क की खिदमत की खातिर। खवातीनो हज़रात, हम मेहनती और जबरदस्त पढ़ने वाले हैं। हम कोई लखपति या करोड़पति नहीं, आम लोग हैं। ये बथेरे हमसे लाख रुपया कर्जा ला देते हैं और फिर जान छुड़ा जाते हैं और फिर मजदूर महाज के ब्लैक मिलों की मदद से हम पर दबाव डालते हैं कि हम इनके कर्जे माफ कर दें। मेरे अजीज दोस्तों, हम मजदूरों के औकात कार तय नहीं करेंगे। हम लेबर राज कबूल नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि मजदूर अपनी मर्जी से काम करें, चाहे दिन में चाहे रात में। वो जितना काम करेंगे उनका उतना ही ज्यादा फायदा होगा। हम जानते हैं इन्हें भड़काने वाले कौन हैं। इन्हें भड़काने वाले इस्लाम के दुश्मन ईसाई पादरी हैं, जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को एक लादीनी ईसाई मुमलिकत बना देना चाहते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। ऐसा हमारी लाशों पर से गुजर कर ही होगा। हमारी जनाब वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर पेंशन, वज़ीर सनद और जनाब आई पंजाब से दरख्वास्त करते हैं कि मुल्क और कौम की खिलाफ साजिश में मुस्तक़िल अफराद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और गरीब और मजदूर भट्टा मालिकान को लगा के और ब्लैक मेलिंग से बचाया जाए और उन्हें दिवालिया होने से बचाया जाए। फिरौन दा जादू टूटेगा कदों मगर वो टूटेगा, मूसा इत्थे जम्मेगा कदों मगर वो जमेगा। हले भी सब तो बंदाए फिरौन है, फिरौन है, अंदाता भाई कौन है फिरौन है, फिरौन है, महल सारे किस देने फिरौन है, फिरौन है, इट्टा पत्थर किस देने फिरौन है, फिरौन है, मजदूर सारे किस देने फिरौन है, फिरौन है, राखा सबदा कौन है फिरौन है, फिरौन है। यौम आज़ादी के इस यादगार मौका पर मैं इस यादगार का इफ्तिताह करता हूँ और आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज़ादी एक अजीम नेमत है और हम खुशनसीब हैं कि हमें ये नेमत मुयस्सर है। हम वक़ार से सर उठाकर चल सकते हैं, एक आज़ाद कौम के आज़ाद शहरियों की हैसियत से।
दुआ करें कि खुदा हमारी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करे और इस मुमलिकत खुदादाद को मज़ीद इज़्ज़त और तरक्की बख्शे। इस खूबसूरत यादगार की तामीर के लिए मैं माहिरीन तामीरात साहिबान, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर, हुकूमत पंजाब, महकमा सकाफत और तमाम तामीराती फर्मों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इस खूबसूरत यादगार की तामीर के लिए उनकी खिदमत नाकाबिले फरामोश है। पाकिस्तान पाइंदाबाद। मूसा ने खुदा से पूछा, तुम अपने बंदों पर इतना जुल्म क्यों होने देता है? खुदा ने कहा, तुम देखोगे कि मैं फिरौन का क्या हश्र करता हूँ। वो मेरे बंदों को आजाद करने पर मजबूर हो जाएगा।